हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओदिति ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 50 अनुच्छेद जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत के संविधान का निर्माता? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता यानी कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 12। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? तो सही जवाब था उस समय का कि 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान समय में आपसे पूछ रहा है तो वर्तमान समय में कुल कितनी हैं? 12 हैं। भाग कितने हैं वर्तमान समय में? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको बताया कि जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था उस समय अनुसूचियां कितनी थीं? 8 थीं। लेकिन अब वर्तमान समय में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 395 अनुच्छेद और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं वर्तमान समय में? भाग हैं 22। कितने हैं भाग? 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसको डिटेल से कि भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि 22 भागों में, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद में 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा अनुच्छेद भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अनुच्छेद 17। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 57। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 57। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। देखिए, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं किस में दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में ही दी गई हैं। चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, इसमें बहुत से भाग हैं
आ करके है, आ बा सा दा, ऐसी 19 का आ, 19 का बा, 19 का सा, कुछ इस प्रकार है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, इस प्रकार है। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 के ए में ही है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कहीं आपको लिखा मिलेगा कि अनुच्छेद ए 19 का ए, किसका, अनुच्छेद 19 का ए में भारत की प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया है, और कहीं पर ये पहला मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का पहला। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 24। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से कैसे शुरू होगा ये चर्चा हुई है, किसमें, तो अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61 में। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 में। किस में करता है, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। किस में बताया है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। किस में किया गया है, तो 110 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। आप इसको स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए आप, और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद किसके तहत जारी करता है अध्यादेश, कौन, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या कर दें, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम व कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245। कौन सी करती है, अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने शक्ति प्रदान करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, अनुच्छेद 249। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके अंतर्गत बना सकती है अपना कानून, तो अनुच्छेद 253 के तहत राज्यसभा
अपना कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद 312 कौन सा करता है? अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 में। किस में है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। किस में किया गया है? अनुच्छेद 338 और 338 का ए किस में किया गया है? अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के ए में प्रावधान है, यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है और अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 359 में। किस में करता है? अनुच्छेद 359 में संवैधानिक तंत्र में के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? यानी कि अगर संसद को संविधान में संशोधन करना है तो किस आर्टिकल के तहत संशोधन करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद संविधान में एकल यानी कि संसद के अलावा संविधान में कोई भी सुधार यानी कि संशोधन नहीं कर सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370। आपको याद आया होगा अनुच्छेद 370, ये अनुच्छेद कहाँ पर लगा था? आप सभी को पता होगा कि अभी जी हाल ही में हटाया गया है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर से। कहाँ से संबंध रखता था? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड रखता है। तो देखिए अमित शाह के बयान के मुताबिक अनुच्छेद 370 का ए यानी कि पहला आज भी लागू है। सिर्फ 370 का 2 और 3 को हटाया गया है। किसे हटाया गया है? 370 का 2 और 3 को हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 370 में पहले में यानी कि 370 ए में
प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए असाधारण विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य को। किसको करता है? नागालैंड राज्य को अनुच्छेद 371 का ए असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। किसको? नागालैंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा करके देख लीजिए, पॉलिटी के जो क्वेश्चन रखे होंगे तो वो यहीं से रखे जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन से। किससे है? राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 371। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी, कौन सा है? 371 का जी में दिए गए एक विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य से। कहाँ से है? मिजोरम राज्य से संबंध रखता है अनुच्छेद 371 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 कहता है। अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है? कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 350 कहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और भाग कौन सा है? भाग है पहला। भाग कौन सा है? भाग पहला। भाग पहले में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग पहले में है 1 से 4 तक। 1 से 4 तक के अनुच्छेद जितने आते हैं भाग 1 में ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 2 कहता क्या है कि भारतीय संविधान में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32। इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है तो किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में। किस में है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताया गया है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का ए। राइट आंसर कौन सा होगा? 39 का ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नए राज्य के गठन के लिए दिया जाता है। तो आर्टिकल 3 के तहत आप भारत का नया राज्य यानी कि किसी राज्य से आप एक राज्य निकाल सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला था और उत्तर प्रदेश से निकला था उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 के तहत आप नया राज्य बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप किस राज्य से हैं, या बिहार से हैं, यूपी से हैं, मिजोरम से हैं, मणिपुर से, कहीं से भी हैं, तो आपको धर्म, लिंग, जाति, वंश इसके भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 347 में यह बताया गया है कि जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए
कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। कौन है? 25 से 28 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में गारंटी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। कौन सा है? अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ प्रश्न है कि आपको ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्रत्यक्षता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लूसेंट की जीके को पूरा पढ़ लिया है तो आप एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।